तो बच्चों अब हम देखेंगे चेंज इन पीएसआर का पहला एग्जांपल है हमारा। एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में सबसे बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा स्टार्टिंग से। ए बी सी डी आर 1:1 पार्टनर्स, ठीक है। ये पहले इस रेशियो में पार्टनर्स है। पार्टनर दे चेंज द रेशियो टू 1:2:3:4, ठीक है। तो उन्होंने अपना रेशियो चेंज किया किसमें, 1:2:3:4 में। अब देखो सबसे पहले तो ये जो हमारा रेशियो पहले दिया हुआ था ये क्या हो गया, हमारा ओल्ड रेशियो हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, न्यू रेशियो, ठीक है। ये हो गया ओल्ड रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ए बी सी डी आर 1:1 पार्टनर्स। ए बी सी डी 4 पार्टनर थे जो कि इस रेशियो में पार्टनर थे। दे चेंज द रेशियो टू 1:2:3:4, और उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया किस रेशियो में, 1:2:3:4 में चेंज कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द गेनिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक तो हमें ये निकालना है इसमें अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और एक हमें इसमें निकालना है गेनिंग रेशियो। इससे पहले की वीडियो में हमने ये देखा था गेनिंग पार्टनर कौन है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ऊपर लिखना यहां पर ओल्ड शेयर, ठीक है। फिर यहां लिखना न्यू शेयर, इतना लिख लेना। अब कितने पार्टनर है, ए बी सी डी, चारों पार्टनर्स के नाम, ए एक लाइन छोड़ के, बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहां तक, ठीक है। अब देखो ओल्ड शेयर हमारा क्या है, 1:1:1:1, ठीक है। तो ऊपर आ गया 1 अपॉन में नीचे टोटल कर दो पूरे का, 1 2 3 4, तो ये 1/4 हो गया, मतलब पूरे में से ऐसे 1/4 मिलेगा, ठीक है। टोटल हमारे पास 4 है, ठीक है। इस 4 में से इन 4 को शेयर देना है और इक्वल रेशियो में देना है, तो क्या हो गया, सबका सेम वही हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4। ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझ लो, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी कितना कितना है, ए का 1, बी का 1, सी का 1, डी का 1, और टोटल कितना है 1 2 3 4, सबके नीचे 4 4 लिख दो, ठीक है। तो ये सबका 1/4 1/4 1/4 1/4 आ गया। अब हमें लिखना है न्यू शेयर। अब हमारा न्यू शेयर कितना है, 1 2 3 4, मतलब ए का होगा ये बी का होगा, ये सी का, ये डी का। तो देखो 1 लिख लो इसके आगे, यहां लिख लो 2, यहां लिख लो 3, यहां लिख लो 4, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब कर दो अपॉन लगा दो सबके नीचे, अपॉन लगा दिया, सबका टोटल कर दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यहां 10, सबके नीचे 10 10, ठीक है। सबके नीचे 10 10 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहां लगा दो बीच में माइनस का साइन, सबके बीच में माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ए का निकलेगा, ये बी का, ये सी का, ये डी का। अब देखो सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्या है, सॉल्व करो इसे। 4 का और 10 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, एलसीएम करके दिखाना है क्या, देख लो भाई, एलसीएम में लिख लो 4 और 10, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये आ गया 20 आ गया। और देखो सबका सेम ही है तो सबका 20 20 आएगा, ये तो हमें पता चल गया। अब देखो अब क्या करना है हमें, 4 से करो डिवाइड इस 20 में, तो जब 4 से इस 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और जो आए डिवाइड करके, जैसे कि हमने इस 4 का 20 में डिवाइड किया तो ये 5 टाइम्स गया, तो ये हमारा क्या निकल के आया, कोशेंट आया। जो कोशेंट निकल के आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। डिवाइड करने पर जो कोशेंट है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का 20 में तो 5 कोशेंट आया, तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 5 1 जा 5 आ गया।
माइनस का साइन है, बीच में माइनस लगा दिया, 10 का फिर डिवाइड करेंगे इसमें, तो 2 टाइम्स और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, ठीक है। अब ऐसे ही सब में 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 10 का डिवाइड करें 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, इसका आ जाएगा 20, 4 का डिवाइड 5 टाइम्स, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 10 का डिवाइड 2 टाइम्स, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, अब यहां पर कितना आ गया 20, ये 20 आ गया, 4 का डिवाइड 5 टाइम्स, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस 10 2 जा 4 2 जा 8, ये आ गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो। अब बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माइनस प्लस में दिक्कत आती है, ठीक है। आप देखो कैसे दिक्कत प्रॉब्लम सॉल्व होगी ये वाली, उनको माइनस प्लस का पता नहीं पड़ती है, साइन किसका आएगा। एक चीज याद रखना हमेशा, इसको मान के चलो उधारी, जिसके आगे जो साइन होता है ना वो उसी की वैल्यू होती है। जैसे कि ये माइनस किसके आगे 2 के, तो 2 माइनस का है, 5 के आगे कोई वैल्यू नहीं तो 5 को पॉजिटिव ही माना जाएगा, ठीक है। 4 के आगे नेगेटिव है तो ये 4 नेगेटिव का है, जिसके आगे जो साइन होता है वो उसी की वैल्यू होती है। जैसे कि ये माइनस का a है, तो ये माइनस किसका है a, तो माइनस का a है यहाँ पर, ठीक है। b पॉजिटिव है, जिसके आगे जो वैल्यू वही मानी जाती है। अब देखो इधर, इसको मान के चलते हैं उधारी माइनस वाली वैल्यू को, 2 रुपए की उधारी है, 5 रुपए हमारे पास है, तो कितने रुपए बचेंगे उधारी चुका के, 3 रुपए बचेंगे ना हमारे पास, 3 आ गया। 4 रुपए की उधारी है, 5 रुपए हमारे पास है, तो उधारी चुका दो, 5 रुपए हैं तो उधारी चुका देंगे 4 रुपए की, तो कितना रह जाएगा 1। 6 रुपए की उधारी है, 5 रुपए हैं, तो उधारी हमने चुका दी, तो कितने रुपए की उधारी और बचेगी, 1 रुपए की उधारी और बचेगी हमारे पास, तो ये उधारी का साइन आ गया नेगेटिव 1/20। अब देखो 8 रुपए की उधारी है, 5 रुपए हैं, उधारी चुका देंगे, तो 3 रुपए की उधारी हमारे पास अब भी बच गई, ठीक है। और इसके अंदर जो जो वैल्यू नेगेटिव की है वो गेन करेंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, गेनिंग, ये माइनस की है तो ये भी गेनिंग, और जो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगी हमारी सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब हमें इसमें क्या निकालना है, अब इसमें हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब हमें ये 2 रेशियो चाहिए, अब ये 2 रेशियो कैसे निकालेंगे उनको आप ध्यान से समझना, ठीक है। कैसे निकालेंगे उन रेशियो को आप ध्यान से समझना। इधर देखना, देखो सबसे पहले निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है यहां पर, ए बी सी डी। ए बी पॉजिटिव है और ये दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है हमारा, ए और बी, और रेशियो निकाल रहा है हमें इनका। तो देखो सबसे पहले तो रेशियो को हम लिखते हैं, ये रेशियो का साइन होता है, ठीक है। सिंबल होता है रेशियो का, ये साइन कह रहा हूं, ये सिंबल होता है रेशियो का, ये लगाए मतलब ये रेशियो है, और हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो देखो ये थे हमारे दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। 3/20 यही तो है, देखो सैक्रिफाइस यही दोनों तो कर रहे हैं, तो यहीं पर हमने लिख दिया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इनकी अपॉन वाली वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। अपॉन वाली वैल्यू क्या है, सेम है, तो इन वैल्यू को अवॉइड करके हम 3:1 लिख देंगे। अब देखो बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये मैंने 3:1 कैसे लिख दिया, या अपॉन में 20 कहां गया। तो समझो एक बात, देखो 3/20 ये है और 1/20 ये है, ठीक है। अपॉन में है ये,
तो हम क्या करते हैं, सेम वैल्यूज से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम रेशियो में ऐसा कर सकते हैं। तो 20 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया और 20 से ही यहां मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, ये अपॉन वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, हमारा रेशियो 3:1 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने ये किया है। देखो बच्चों, एक एग्जांपल 2 है अपना ये। ठीक है, एग्जांपल 2 कह रहा है ABCD आर 5:4:3:2 पार्टनर्स, D एक्वायर 1/14 शेयर फ्रॉम B। ठीक है, एक्वायर का मतलब होता है D ले रहा है 1/14 शेयर B से। ठीक है, फाइंड न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमें इसमें नया रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जो शेयर है वो लिख लो, A B C D। देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो A का 5, B का 4, C का 3, D का 2, ये हो गया। ठीक है, 5 4 3 2। अब इनको कितने में से शेयर मिल रहा है, ठीक है, कितने में से इनको ये शेयर मिल रहा है, तो टोटल करो इसका 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, मतलब कि 14 में से इनको ये शेयर मिल रहे हैं अपॉन 14 में से मिल रहा है 14 14 और 14। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डी एक्वायर, मतलब कि ये डी एक्वायर, डी ने किससे, बी से 1/14 शेयर ले लिया। तो देखो प्लस 1/14, और जब यहां से लिया है तो ये कम हो गया होगा, तो ये हमने कम कर दिया। इसने लिया है, एक्वायर किया है किससे, बी से, तो यहां प्लस कर दिया और यहां माइनस कर दिया, क्योंकि इसके पास से गया होगा ना वो शेयर, बस। अब देखो एलसीएम तो सेम ही है, अपॉन में कोई चेंज नहीं है, तो एलसीएम तो होगा ही नहीं, 14 ही आ जाएगा। 3/14, 3/14, ये 5/14। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका न्यू रेशियो बताओ। ठीक है, बता देंगे न्यू रेशियो, क्या दिक्कत है। ये हमारा न्यू रेशियो निकल के आया है, इन सबको लिख लो, 5/14, 3/14, 3/14। अब देखो इनका जो अपॉन है वो सेम है, तो हटा दो पूरे को, 5:3:3:3, ये इनका न्यू निकल के आ गया। ठीक है, ये इनका क्या निकल के आ गया, 5 और 3 8 और 3 11। ठीक है, ठीक है, ये इनका न्यू रेशियो निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो, इसमें कौन सैक्रिफाइस करता हुआ दिख रहा है आपको, किसकी जेब से गया है मामला, सबके पास अपना उतना ही था, इसका बढ़ गया, लेकिन 20 के पास से गया है 1/14 शेयर, ओनली बी के पास से। तो यहां हम लिख देंगे ओनली बी सैक्रिफाइसेस। ठीक है, केवल बी ने यहां पर सैक्रिफाइस किया है, तो हमने यहां पर लिख दिया ओनली बी सैक्रिफाइसेस।